हूँ बिहार के गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के अम्बत्तरी पंचायत के ग्राम सिंधुगढ़ में। यहाँ पे सिंधुगढ़ थाना बनाया गया। आज एसएसपी पदाधिकारी महोदय तथा एसपी पदाधिकारी महोदय इनके हाथों पवित्र हाथों के द्वारा यह थाने का उद्घाटन किया गया। और जो मैं यहाँ के पब्लिक से बात करता हूँ, परिचय आपका क्या हुआ? आपका सिंधुगढ़ जो थाना जो यहाँ पर बना है, इस विषय में आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे थाना नज़दीक हो गया। हमारा थाना 15-18 किलोमीटर बहुत से ऐसे त्रुटियाँ मानी थी। लोग वहाँ जाने से नहीं सोचना पड़ता था कि कैसे वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को नीचे दबे भी रह गए तो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, दब के रह जाते हैं। वहाँ बदल में अब यहाँ पे काम मैंने और क्या मतलब यहाँ ब्लॉक का ये दूरी है कि अब थाना आ गया तो हम लोग ब्लॉक यहाँ पे देखिए सारे प्रतिनिधि यहाँ पे लगे हुए हैं। आना चाहते वो भी जल्द से जल्द क्या यहाँ पे ब्लॉक भी होना चाहिए? हाँ ब्लॉक होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपको? हेलो, ब्लॉक होना चलिए यहाँ के जल प्रतिनिधि धन्यवाद अंदर रखवा लीजिए भाई, अंदर धन्यवाद भैया नेताजी लाइए। अंदर मीडिया वाले जो है अंदर चले जाए। चलो आप लोग अंदर जाइए। सब लोग मीडिया से कौन सा मीडिया? साइलेंट बाबू साइलेंट चलो पीछे बच्चा पीछे निकलेगा ऐसे नहीं। अरे वो प्रेम से बोलिए भगवान विकास विकास हवा यों वनस्पति सुधभूतो गंधाड़ गंधोत्तम आग्रह देवाड़ धूपयं कृतां धूपं घ्राप्यं। कहीं पे लगा दीजिए, गेट में लगा दीजिए। अंदर परिसर में यहाँ लगा दीजिए। चलिए आप लोग पकड़िए, सब लोग आइए आइए आइए। आराम से फूकिए बाबा कस के।
सबको बोलिए शांति से। ज़्यादा भीड़ नहीं लगा, समय दिया जाएगा पर्याप्त समय। सबको आ जाओ इधर आ जाओ। चलिए वहीं से बाद में ले लीजिएगा, चलिए ना। वहाँ चलेंगे, चलिए ना, चला जाओ वहीं। चलिए सबको बाहर चलिए। आ रहे हैं सर, उसी जगह आ रहे हैं। चलिए ना वहीं, चलिए चलिए आकाश चलिए आप लोग, चलिए 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 हाँ चलिए वहाँ पर ट्रेन जो होगा वहाँ पर होगा। चलिए ना वहाँ पर, चलिए आप लोग। हाँ हाँ, चचा के साथ हम लोग रहेगा, ठीक है। हाँ बना दो पूरा मंचवा वाला नंदलाल भैया। काम करे वाला साहब के दिक्कत है। कुछ पूछना है तो पूछिए। मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ, पूर्व मुखिया दरअसल संहारे इसमें झारखंड से सटे हुए सीमा है। ये 3 पंचायत का थाना बना है, ये अम्बातरी और केवला पंचायत और अंकोला पंचायत। नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, ये पहले से ऊपर था, थाना यहाँ बिगड़ था, मगर कुछ कारण बीच में यहाँ से चले गया था, मगर पुनः की आपस यहाँ पर आया है, इसलिए हम लोग को खुशी है। और मोहनपुर थाना 18 पंचायत का पड़ता था, थोड़ा लॉन्ग पड़ता था, आवेदन देते थे तो पेंडिंग पड़ता था 2-3 दिन। अब आशा है कि अब आवेदन देते के साथ में कानून कार्रवाई होगी। तो मैं इस कार्यक्रम में अपनी ओर से स्वागत और धन्यवाद करते हैं, और जनता की ओर से, जनप्रतिनिधि की ओर से वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी साहब को मैं हम लोग अपने ओर से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि जो आपने इसे थाना के दर्जा दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। सर 2 मिनट केवल इसका एक इतिहास केवल हम संक्षिप्त बता देते हैं कि सर 1988-89 का समय रहा है, उस समय हम 9th-10th में थे। तो यहाँ पे सर 3 गो बैलगाड़ी का जंगल से और गोबर का गोइठा और लकड़ी लेकर के आ रहा था, जिन्होंने उस समय कौन एरिया कमांडर था नाम याद नहीं है, तीनों को सलाम करम कर करके और एक संदेश दिया था जनता के बीच में कि अगर मेरा बात नहीं मानोगे, पुलिस का मुखबिरी करोगे, इसी तरह का हत्या कर दिया जाएगा। तो उस 3 को हत्या के बाद सनसनी फैल गई थी। उसके बाद अंकोला पंचायत एक लखन साहब थे, उनकी हत्या कर दी गई। एक मनहौली में रामचंद्र यादव थे, उनकी हत्या कर दी गई। एक सरैया गांव की थी सर जगदीश यादव, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी क्रम में यहाँ पे सर मेरे पिताजी स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद यादव जो मुखिया जो समय थे, उन्होंने पूरे ग्रामीणों को एकत्रित करके नक्सलियों को अगेंस्ट में मुहिम चलाए। 10,000 पब्लिक यहाँ पे शपथ खाया था कि हम लोग जो भी उपद्रवी उग्रवादी लोग हैं, हम लोग उसका विरोध करेंगे और पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे। जिस कारण से तत्कालीन एसपी और डीएसपी साहब जो भी उस समय है, वो यहाँ पे आ करके ग्रामीणों को उत्साह बढ़ाया। जिस कारण से सर डेट हमें याद है 11/5/1989 को वहाँ पे कई सैकड़ों उग्रवादी एक मुहिम बना करके इस गांव को और तत्कालीन जो मुखिया जी हैं उनको हत्या करने के लिए से घेराव किया था 1000 नक्सलियों के द्वारा। तो सभी ग्रामीणों में और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक सिपाही उस समय घायल हुए थे और 3 ग्रामीण सब घायल हुए थे।
और जान के उससे बड़ी खुशी हम लोगों की है कि 51 को हथियार आज भी तक दर्ज होगा। जो पुलिस राइफल जो लूटी गई थी जो जहां पिकेट में, उसको से हम लोग बरामद किए थे। और जो उसमें राम सुगम सिंह छोटा दरोगा थे जिनको डीजीपी सर इस समय आए थे यहाँ और उनको डीएसपी का प्रोन्नति दिया गया था। 51 को पुलिस राइफल, 10 को SLR, कार्बाइन 1 दर्जन सर पकड़ाया था और 11 को नामी उग्रवादी जो इस पर 51,050 रुपये था, पलामू का था, नवादा का था, डाल्टनगंज का था, वो सब का यहाँ पे ढेर किया गया था। उसी का फिर शहादत दिवस मनाने के लिए 2005 में सर बहुत भयंकर तौर पर पुलिस पिकेट जो थी उसको लूटने के लिए 3000 यहाँ पे बजाते खर्चा साथ करके घोषणा करके पुलिस को चैलेंज कर करके यहाँ पे उन्होंने चढ़ाई किया था शाम के 5 बजे। तो उसमें पिताजी थे तो पूरा ग्रामीण का सहयोग और उसमें रियाज का है सुनील कुमार SP थे जो शायद अभी रिटायर कर गए हैं, शायद मंत्री भी बने हैं, और अजीत स्वरूप सर DM साहब थे और DGP सर नाम याद नहीं उसमें कौन थे, वो सभी यहाँ पे कैंप किए और करीब 400-500 फोर्स था। उन्होंने घेराबंदी जो किया उसी को घेराबंदी हम लोग कर लिए जो उसका जो था उस समय सर 21 को मारा गया और करीब 200 हथियार लोगों को जब्त किया गया, जिस कारण से पुलिस ऑफिस तुरंत यहाँ पे सर उद्घाटन में बोर्ड में लिखा हुआ है उस समय किया गया और 2011 या 12 तक काम किया यहाँ पे। इसी कारणवश पुलिस को हटा लिया गया था, जिससे करीब सैकड़ों गाँव के लोग जो पुलिस मुखबिरी में जो आरोप लगा था सर घर छोड़ करके कलकत्ता और बॉम्बे में चला गया। यहाँ 8 तक 10 वर्षों से घर नहीं आया सर। यहाँ पे 100 घर की जो मेन जो आदमी थे वो नहीं लाए हैं। एक थाना के नाम सुन करके फेसबुक में सर देखिएगा तो 1000 बातें लाइक कर रहा है कि अब हम लोग जो कलकत्ता में कमा रहे हैं पति पत्नी को छोड़ करके वो लोग बॉम्बे में कमा रहे हैं जो चिंतित रहते हैं, अब हम लोग को सुरक्षा सरकार दिया गया है। तो मैं जनता की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस इलाका में थाना का दर्जा दिए और थाना खुलवाए। इस सब भाई किसी को आई थाना खोलने से किसी को तकलीफ है तो असामाजिक लोग की तकलीफ है, उपद्रवियों के लोग की तकलीफ है, अपराधी लोग की तकलीफ है, जो दारू बेचने में संलिप्तता है उसको तकलीफ है, लेकिन आम जन को आम जनप्रतिनिधि को हम लोगों से तहे दिल से और इसका जितना सहयोग करने की जरूरत पड़ेगा हम लोग सर आगे रहेंगे और इस थाना को दर्जा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम DSP साहब से आग्रह करेंगे कि सर आप अपने स्तर से कार्यक्रम को देखिए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय SSP सर से आग्रह करूंगा कि यहाँ जो जनता इतनी इकट्ठी हुई है तब सर को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। कल से ही आप लोग बहुत उत्साहित हैं। कल शाम में भी मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि पूरा गांव यहाँ पे जमा हो गया था और सब बहुत खुश थे। ये पूरा इतिहास उस समय भी मुझे बताया गया था, काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है यहाँ का। तो मैं आदरणीय SSP सर से आग्रह करूँगा कि सर प्लीज़ 2 शब्द कह के संबोधन करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सिटी SP महोदया, SDPO बोधगया साहब, इंस्पेक्टर साहब, मोहनपुर SP साहब और सभी अन्य पुलिस पदाधिकारीगण, इस मोहनपुर प्रखंड के सिद्धूगढ़ थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नागरिकगण और मीडिया बंधु, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर सिद्धूगढ़ की इस ऐतिहासिक धरती पर थाना खोलने का डिमांड काफ़ी दिनों से चल रहा था और जब से मैंने भी कार्यभार प्रारंभ लिया था तो कई लोगों के द्वारा मिलकर के कार्यालय में या अन्य माध्यमों से भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था। हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था और यह एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के द्वारा इसको तुरंत माना गया और यहाँ पर सिद्धूगढ़ में थाना खोलने का को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए आप सभी लोग जिन्होंने इसके लिए प्रस्ताव के लिए हम लोगों से आग्रह किया था और जिन्होंने प्रस्ताव भेज कर तुरंत इसको करवाया, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कल भी मैं गुड़पा थाना में आया था जो आपके बगल में है और यह जो क्षेत्र है
चाहे वो मोहनपुर का हो, फतेहपुर का हो, अब सिंधुगढ़ और गुरपा का हो, ये सभी जो क्षेत्र है ये लगातार ये काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। परंतु इस क्षेत्र से अब नक्सली खत्म हो गए हैं, वो भाग गए हैं, भगा दिए गए हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो यहाँ के नागरिकों का बहुत सहयोग रहा है। और इतने डिटेल में जैसा कि अभी वक्ता ने बताया, इन्होंने उतनी डिटेल तो मुझे नहीं जानकारी थी, इसके लिए भी धन्यवाद कि हमारा ज्ञानवर्धन किया गया। लेकिन यहाँ से जो नक्सली को भगाया गया है, इसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके लिए मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूँ और साथ में अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें पुलिस को सहयोग किया और यहाँ पर एक बेहतर सुरक्षित माहौल बनाने में पुलिस को भरपूर सहयोग किया है। यह क्षेत्र बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये झारखंड राज्य की सीमा से भी लगा हुआ है और बहुत दूर है। गया से आने में हम लोग को लगभग 1 घंटा लग जाता है और इस क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था की रिक्वायरमेंट थी, अभी कुछ दिनों पहले भी एक घटना घटित हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें भी ग्रामीणों की मांग की थी कि यहाँ पर नज़दीक में कोई पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जैसे ही घोषणा हुआ तुरंत हम लोगों ने इसको सोचा कि जहाँ पे भी संभव हो सकता है इसको प्रारंभ कर देते हैं, बाकी बाद में थाना के लिए जब जमीन मिलेगा और जहाँ पे मिलेगा हम लोग उसको थाना का निर्माण करेंगे। तो आप लोग इससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? चलिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक सहयोग किया है आगे भी सहयोग करते रहें। सिंधुगढ़ थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को हमने निर्देशित किया है कि वो आम नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दें और व्यवहार ऐसा रखें कि जो सभी जो ग्रामीण हैं, नागरिक हैं, जो भी थाना के संपर्क में आते हैं वो थाना के कार्यों की सराहना करें। लेकिन अगर कोई भी फिर भी ऐसी बात रह जाती है जिसमें आप बड़े पदाधिकारियों को संज्ञान में लाना चाहते हैं तो आप निसंदेह हमारे संज्ञान में लाएं, फोन के माध्यम से या कार्यालय में मिल करके हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं और हम लोग आपके लिए ही है। आपकी कोई भी समस्या होगी उसको हम लोग को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। कल मैं गुरपा आया था तो मैं एक बात बोलना भूल गया था, हमारे सभी मीडिया बंधु भी वहां पर थे। यह क्षेत्र टूरिज्म के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी विभिन्न कारणों से वहाँ इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। जैसे कल हमने जब थाना का वहाँ पर प्रारंभ किया उसके बाद हम सभी जो बॉर्डर जो एरिया था वहाँ देखने गए थे, चाहे वो परसातरी के पास का जो बॉर्डर है या फिर उधर पतवास है, तो उधर हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी घनी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊपर में मंदिर भी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गुरपा थाना और यहाँ पे सिंधुगढ़ थाना बन जाने से यह पूरा जो क्षेत्र है उसमें पर्यटन की भी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी विकसित होंगी और पूर्ण शराबबंदी को लागू करने में भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत इसके लिए इस जो क्षेत्र में जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से अपराधियों पे भी कार्रवाई के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए, पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए आप लोग हमें सहयोग करते रहें। हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं और हम लोग पूरी तरीके से जो गया पुलिस है वो लगातार कार्य करेगी और यहाँ पे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। हाँ हाँ अच्छा हेलो भैया, और उनके आप पूरा मित्र हैं, इसके लिए खास करके मेरा घर है, आपको ज़्यादा बधाई देंगे। आप सीतापुर के पास मिले थे, हमको बोले थे कि वो गेटिया जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, कैसा होगा वहाँ थाना। आप सीता छठ के समय मिले थे तो सर आप बोले थे भी क्या आइएगा, लेकिन हम नहीं आए, आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद यादव जी ने जो अथक प्रयास करके हमारे पिताजी हैं उनका देहांत हुई थी तो हम आपके पास कार्ड लेके गए थे देने के लिए, लेकिन कुछ लोग थे से जाने नहीं दिए, वहाँ पर बोले कि नहीं तो हम लौट के चला है। और आप बोले थे कि जरूर आप मीडिया का छठ के समय में, मैं जरूर कहना चाहूँगा सर
कि खास करके कि आप नवोदय परिवार और नवोदय से हम लोग जो है जितने पूरे आपको इतना खास करके मैं जरूर कहूँगा कि गया की धरती पर आपने जो हम लोगों को सुशासन देने का काम किए, इसका श्रेय नीतीश कुमार की जैसा आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब से आए हैं गया में, मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक भी कॉल जाता है उसके बाद तुरंत एक्शन लेने का काम है, उसका नाम है आशीष भारती। मैं जरूर आपको इतना कहूँगा कि आपने हम लोगों के बीच चारों तरफ गया जिला के 24 प्रखंड को शांत करने का काम किया है। मैं जरूर कहूँगा कि आपका सदैव हम लोग आभारी बनते रहेंगे और करते रहेंगे, आपके कदमों के अनुसार चलेंगे। आपने 2-4 बातें हैं उसको अनुकरण करने का काम करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आपसे हमेशा मनोज भैया से जब भी कॉल करते हैं तो मनोज भैया हमारे मोबाइल उठाते हैं और हर समय बात होती रहती है। आज बात होगी तो आपके बारे में जरूर कहेंगे। मैं इतना कहूँगा कि एक दिन गया की धरती पर डीआईजी बनकर आइएगा। मैं सिंधुगढ़ थाना के तरफ से मैं कह रहा हूँ, ताली के साथ स्वागत कीजिए कि हमारे पिताजी नहीं रहे लेकिन अभी सुन रहे होंगे कि आशीष भारती जिस तरह से राजबाला वर्मा उनको बहुत आदर करते थे। राजबाला वर्मा का नाम सुने होंगे सर। राजबाला वर्मा एक कॉल में एक बात में तुरंत यहाँ पर लाइसेंसी राइफल दिलवाने का काम किए और यहाँ पर लोगों को दिए। हम लोगों ने संगठन के साथ हमेशा लड़ने और जुड़ने का काम किया है। इसके लिए पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे पंचायत, मोहनपुर प्रखंड में गया के तमाम जितने भी मुखिया गण प्रतिनिधि या मुखिया आए और जितने भी यहाँ पर जिला पर सब लोग आए हैं, सबको मैं जरूर कहूँगा, आपको भी बधाई दूंगा और मैं कहना चाहूँगा हम नीतीश कुमार जी को भी कहूँगा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भी मैं कहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज है जिसमें हम लोगों ने मोहनपुर ओपी को भी थाना बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है, प्रक्रियाधीन है। ठीक है, जल्द ही वो भी थाना जरूर बनेगा। वो भेजा हुआ है प्रस्ताव, जल्द ही बनेगा। फोटो ले लेना। फोटो रख लीजिए भाई। एक लाइब्रेरी है पुलिस कार्यालय में, देखें आप लोग कभी पुलिस कार्यालय गए हैं? हाँ, तो वहाँ पे भी किताब आप लोग दे सकते हैं और किताब ले करके पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सब मैंने जैसे फोन कर दिया। से हम लोग को बहुत खुशी की बात है और इस थाना होने के बाद अब ब्लॉक भी हो जाए तो और अच्छी बात है। परिचय मेरा कल्लू रजक नाम है, घर अम्बत्री, पोस्ट नंबर। ये जो बहुत पहले से बंद ओपी थाना को थाना की दर्जा मिला हमारे क्षेत्र मोहनपुर प्रखंड में, वो बहुत खुशी की बात है और बहुत दिन से इसकी चर्चा भी चल रही थी कि थाना अपना यहाँ पे थाना की दर्जा मिला जाए। और हमारे गार्जियन तुल्य देवनंदन प्रसाद यादव जी आज तो हम लोग के बीच नहीं रहे हैं, बाकी उनका देन है जो आज इस थाना का दर्जा मिला है। आज इतना संघर्ष किए देवनंदन प्रसाद यादव जी कि हम लोग कांटा की रास्ता साफ कर दिए। हम लोग का जन्म की पहले से जो लड़ाई लड़े नक्सलियों से, आज नक्सली को मिटाने की काम की। तो बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और आज श्रद्धांजलि के रूप में हम नमन करते हैं उस महान वीर को जो नक्सलियों की छठी की दूध पिलाने के काम किए थे और इस क्षेत्र से हटाने की काम किए। परिचय मेरा मैं अमित कुमार, जन अधिकार पार्टी मोहनपुर प्रखंड। अपने चलाइए, बचाइए जनता के, भेजो यही सब संदेश। मेरा नाम सुखदेव यादव, अम्बत्री पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हूँ। आज जो सिंधुगढ़ थाना का दर्जा जो मिला, इस उद्घाटन से, थाना के उद्घाटन से हम लोग इस क्षेत्र के जनता जितना भी है हम लोग सब खुश है
और हम सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग को थाना दिए हैं उस तरह से हम लोग को ब्लॉक यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हम लोग को 18 किलोमीटर जाने से वंचित हो। मेरा नाम सुधीर यादव, पंचायत समिति सदस्य। मेरा नाम राजेश कुमार है, जो कि अम्बातरी पंचायत में पढ़ते हैं, सिंधुगढ़ का निवासी हैं। यहाँ पर ही जो कि सरकार की प्रति ने बहुत अच्छा ही यहाँ पर ही माहौल बना कर दिए हैं, क्योंकि इस एरिया था बहुत ही मतलब लंदफन चलता था, इसीलिए प्रशासन की ओर से यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा हुए हैं। और यहाँ पर ही मेरे कार्यकर्ता के रूप में श्री सिद्धर नारायण यादव जी और उसके भाई नगेंद्र यादव जी, उन लोगों का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, और अम्बातरी पंचायत की ओर से, क्योंकि यहाँ पर इनके सिवा से और कोई भी शांति माहौल रखने का कोई वजह नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इन लोग का बहुत ही अच्छे दिल से मानता हूँ, इसके लिए कार्य में और खुशी रहता हूँ। सभी पब्लिक हो अम्बातरी पंचायत का सभी आनंद लेते हैं, क्योंकि यह बहुत है 20 साल से इनके पिताजी श्री धनंजय प्रसाद यादव जी ने कार्य करते आए थे और शांति माहौल बना के रखे हुए थे। उनका भी देहांत हो चुके हैं और बहुत अच्छे उनके पूरा बिहार में नाम उसका प्रसिद्ध है, मुखिया जी का, धनंजय प्रसाद यादव जी का। और एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे। इसी के भादी में उनका पुत्र सिद्धर नारायण यादव और नगेंद्र यादव जी का बहुत ही कर्तव्य निभाने का अपना कर्तव्य निभाए हैं। इसके लिए मैं इनके धन्यवाद देता हूँ, और एक अच्छा माहौल बनाकर यहाँ शांतिपूर्वक लोग का थाना प्रभारी लाए हैं, बहुत अच्छा है। और सरकार का भी बधाई है इसमें दिए हैं, इसके लिए हम लोग बधाई करते हैं अम्बातरी पंचायत की ओर से। आज बहुत हम लोग के क्षेत्र के सभी जनता लोग का, हम लोग सभी जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग हम लोग काफ़ी आज खुशी है कि हमारे क्षेत्र में नज़दीक में सिंधुगढ़ थाना बनाया गया, और हमारे पंचायत का नज़दीक में पड़ता है। और ये हमारे 3 पंचायत के लिए केवल बनाया गया, अमकोला पंचायत, केवला पंचायत, अम्बातरी पंचायत। और इस सभी पंचायत के लिए बहुत खुशखबरी है। और इस तीनों पंचायत बहुत माने सेंसिटिव था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, और हम लोग का 24 घंटा भयभीत महसूस होता था। लेकिन नज़दीक में थाना बन जाने से हम लोग का अमन, चैन, शांति, प्रेरणा मिलेगा। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं नंदलाल जी, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। सिंधुगढ़ थाना बना है, मेरा नाम है भजन दास, यहाँ अम्बातरी पंचायत से मैं उप मुखिया पति हूँ। और ये हम लोग का बड़ा खुशी है कि जो आज मोहनपुर थाना को दर्जा नहीं दिया गया, और हमारे पंचायत के अंदर में खुशी का बात है कि जो आज हम लोगों का थाने का दर्जा मिला हुआ है। तो और हम यही कहते हैं हमारे थाना परिवारी जो भी हैं ईमानदारी पूर्वक काम करें, हम लोग भी उनको साथ देंगे और वो भी हमारे साथ दें, गरीबों को साथ रहें। और जो ईमानदारी का जो होता है, अगर कार्रवाई करना हो ईमानदारी से करें, और हम तब उनको साथ रहेंगे। और खुशी की बात है, हम लोगों के यहाँ से कम 18 किलोमीटर जाना पड़ता था, जो मानपुर जो कि हमारे पंचायत के अंदर में हुआ। इससे बड़ी खुशी क्या होना चाहिए। जी, मैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, मुखिया पुत्र। देखिए, ये बड़ा खुशी का बात है कि हम लोगों को जो भी ग्रामीण था, इस अम्बातरी पंचायत के जितने भी जनता थे, अम्बातरी हो गया, अमकोला हो गया और केवला हो गया, ये 3 पंचायत के लिए ये सिंधुगढ़ का थाना मतलब चुना गया है। और हम लोगों का ये जितने भी तीनों पंचायत के जनता हैं, ये बड़े आक्रोश में हैं, बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है और बहुत जनता खुश हैं। और जिस सम्मान से यहाँ पे हम सबसे पहले राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भाई उन्होंने हम लोगों के बीच ये थाना भेजा है, और इसको हम लोगों के सहयोग से ही चलाना है। जितना सहयोग हम लोग करेंगे उतना ही सहयोग हम यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे भी चाहता हूं कि जितना हम करें उतना वो भी करें, ताकि ये दोनों को सहयोग से ये थाना अच्छा से अच्छा चले और यहाँ पे ग्रामीण जनता जितने भी हैं सबको लाभ मिल सके और सबको न्याय मिले। मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद यादव हुआ, केवला पंचायत के पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हूँ। इस थाना के स्थापित होने से, पुनः स्थापित होने से जितना खुशी हमें नहीं है, यहाँ आम जनता का खुशी है, जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी चल करके एक साधारण बात के लिए थाना में आवेदन देने के लिए जाते थे, जिनको 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल जलाना पड़ता था, 500 रुपया लेकर जाना पड़ता था। तो सभी गरीब गुरबा को बहुत राहत हुआ
बिना पैसा के 2 मिनट में आना जाना हो गया। बहुत बेहद खुशी है यहाँ के लोगों को थाना पुनः स्थापित होने के लिए सिंधुगढ़ में। पब्लिक का डिमांड है यहाँ की ब्लॉक भी हो जाए तो और सुविधा मिले। ये समय के अनुसार यहाँ चर्चा चल रही है, हम लोग विचार कर रहे हैं। थाना बैंक सब धीरे धीरे यहाँ होगा और सभी तरह की सुविधा उपस्थापित यहाँ होगी।